यूनियन कार्बाइड के श्राप से मुक्त हुआ भोपाल से 40 साल बाद हटाया गया जहरीला कचरा। यूनियन कार्बाइड का 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा 40 साल बाद हटाया गया। ग्रीन कॉरिडोर के जरिए पीथमपुर ले जाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। आज हम बात करेंगे भोपाल की उस ऐतिहासिक प्रक्रिया की जो 40 सालों से इंतजार कर रही थी। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का 333 मीट्रिक टन जहरीला कचरा आखिरकार हटा दिया गया। ये कदम न केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए जानते हैं इस पूरी प्रक्रिया की कहानी। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी दुनिया की सबसे भयावह औद्योगिक आपदाओं में से एक है। इस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के परिसर में जमा हुआ 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा 40 साल तक वहीं पड़ा रहा। जी हां, 40 साल तक वहीं पड़ा रहा वो जहरीला कचरा। इसने आसपास की 42 बस्तियों के भूजल को प्रदूषित कर दिया। कई सालों से स्थानीय निवासियों को इसके खतरों का सामना करना पड़ा। 10 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हाईकोर्ट ने 6 जनवरी 2025 तक इस कचरे को हटाने का आदेश दिया और यह ऐतिहासिक काम 3 जनवरी को पूरा कर लिया गया। भोपाल में 40 साल के पहले एक दुर्घटना घटी। उस घटना का मैं जब भी याद करता हूँ तो सिहरन आ जाती है। हमने भोपाल से लगभग 358 टन यूनियन कार्बाइड का कचरा, जिसमें 60% से ज़्यादा स्थानीय मिट्टी है, लगभग 40% सेवन नेफ्थॉल और अन्य प्रकार के केमिकल से जुड़े अपशिष्ट है। इस कचरे के निपटान की प्रक्रिया में दुनिया में शायद ही इतना गहन परीक्षण किया होगा। 2013 में ये कोची के संस्थान में 10 टन यूनियन कार्बाइड के समान कचरे का परिवहन कर ये हम पीथमपुर में ला करके जला करके इसका एक बार परीक्षण किया गया था। TSDF ट्रायल रन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी में, और इसको सफलता के साथ न केवल तत्कालीन समय जलाया बल्कि इस बार परीक्षण की रिपोर्ट वैज्ञानिकों की उपस्थिति में पुनः सुप्रीम कोर्ट में भी प्रतिवेदन के साथ उपस्थित की गई थी। कचरा हटाने की प्रक्रिया, यह अभियान रविवार से शुरू हुआ। 4 दिनों तक कचरे को बैग्स में पैक किया गया। मंगलवार रात इसे 12 कंटेनरों में लोड किया गया। बुधवार रात 9 बजे हाई सिक्योरिटी के बीच ये कचरा पीथमपुर की राम की एनवायरो फैक्ट्री के लिए रवाना किया गया। कचरा ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। कंटेनरों के साथ 5 पुलिस गाड़ियां, 100 से अधिक पुलिस कर्मी तैनात थे। सफर के दौरान आष्टा टोल पर 3 किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया। कोहरे के कारण सफर चुनौतीपूर्ण रहा। गुरुवार सुबह 5 बजे कचरा फैक्ट्री पहुंचा, जहां इसे सुरक्षित तरीके से जलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस जहरीले कचरे ने 42 बस्तियों के भूजल को प्रदूषित कर दिया था, जिससे स्थानीय लोगों को कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। पानी पीने योग्य नहीं रहा और जमीन की उर्वरता भी प्रभावित हुई। अब कचरे के हटने से इन इलाकों में राहत की उम्मीद की जा रही है। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि हमें उम्मीद है कि अब हमारे इलाके का पानी साफ होगा। सरकार का ये कदम काफी देर से आया, लेकिन यह जरूरी था। इस पूरे अभियान में प्रशासन और सुरक्षा बलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हाई सिक्योरिटी इंतजाम के तहत ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। सफर के दौरान ट्रैफिक को रोकने और जाम की स्थिति से निपटने के लिए विशेष प्रबंधन भी किए गए। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है, हमने सुनिश्चित किया कि इस प्रक्रिया के दौरान कोई दुर्घटना न हो। सभी कंटेनरों को सुरक्षित तरीके से उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। इस कचरे को हटाना केवल पहला कदम था। चुनौती है प्रभावित इलाकों के भूजल को साफ करना और पर्यावरण को पुनर्जीवित करना। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रक्रिया लंबी हो सकती है। यह प्रक्रिया बहुत जरूरी थी क्योंकि इस कचरे का असर वहां के स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा था। तो ये था भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े जहरीले कचरे को हटाने की ऐतिहासिक प्रक्रिया का पूरा विवरण। यह कदम न केवल पर्यावरणीय राहत देगा बल्कि भोपाल की छवि को भी सुधारने में मदद करेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको ऐसे ही खास मुद्दों से अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।